मोबाइल न्यूज़ 24 में दिलीप कुमार। अभी मैं बिहार बांका जिला में हूँ। रजौन प्रखंड है, कठौन पंचायत है। यहाँ का मुखिया जी है, यंग मुखिया जी है मनोज कुमार जी। इनसे जानते हैं इन्होंने 4 साल में क्या क्या काम किया है। मुखिया जी, सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। सबसे पहले न्यूज़ 24 के साथियों को धन्यवाद। मेरा नाम मनोज कुमार दास है। मैं ग्राम पंचायत भवानीपुर कठौन का वर्तमान में मुखिया हूं। मैं लगातार 2016 से आज तक, यानी कि दूसरा टर्म मेरा ये है। मैं अभी वर्तमान में इस पंचायत का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। मैं वर्तमान में मुखिया हूं। मुखिया जी, आपसे सवाल है, जो आपने 4 साल में प्रधानमंत्री आवास कितने को दिए हैं, कितने लाभुक को दे दिए हैं, वो आप बताइए पंचायत वाले को और देशवासियों को। देखिए, 2019 में जो सर्वे हुआ था, उसके पहले सर्वे हुआ था 2013-14 में। तो उस समय जो सूची बना था, उस समय 385 जनरल लोगों को हमने इंदिरा आवास का पैसा दिलवाया था, प्रधानमंत्री आवास का। उसके बाद करीब 275 महादलित परिवार, दलित परिवार को अगले टर्म में 2016 से 21 के टर्म में करीब 500, पौने 500 के आसपास लोगों को दिलवाया था। उसके बाद फिर 2019 में जो सर्वे हुआ था, तो उस समय 175 लोगों का सूची में नाम था, उसको आवास मिल चुका है। अब इधर 2024 अभी सर्वे हुआ है 2025 में। ये 10 फरवरी से शुरू हुआ था सर्वे का काम, और अभी तक में 1200-1300 परिवार का सर्वे हो चुका है। और डेट 15 तारीख तक था, वो अब समाप्त हुआ है। अब सूची निकलने वाला है। सूची निकलने के बाद फिर उसका जांच करवाया जाएगा, फिर जो योग्य लाभुक है उनको दिया जाएगा। अच्छा मुखिया जी, सुनने में आया जो प्रधानमंत्री आवास में 10,000 कमीशन लेता है। मैं पंचायत में घूम रहा था तो उन्होंने कहा जिनके पास घर है उन्हीं को आवास दिया जाता है जी, और मुखिया कमा के मोटा हो गया, 2 मंजिल का मकान उठा दिया है। इसमें आप कितना रोशनी डालेंगे? जो सच्चाई है वो जनता को बताइए, हम नहीं, आपका विपक्ष वाले बोल रहे हैं जो आपके एमपी है। देखिए, सबसे पहली बात है कि मैं ना इंदिरा आवास में पैसा लेता हूँ, ना वृद्धा पेंशन में। किसी भी आम आदमी का जो दिनचर्या का जो होता है लाभ का चीज़, मैं उसमें किसी भी तरह का पैसा नहीं लेता हूँ। ये मेरा इतिहास है। अगर कोई कहता है तो वो बोलने का, तो भाई प्रधानमंत्री को भी लोग उंगली उठाते हैं, प्रधानमंत्री के ऊपर, मुख्यमंत्री के ऊपर। ऐसा होता तो दोबारा टर्म में आप मुखिया बनते ही नहीं। ये हाँ, तो लोग उंगली उठाने वाले उंगली उठाते रहेंगे, लेकिन मैं कभी किसी से पैसा नहीं लिया। इसका जीता जागता नमूना है। हमें अपार बहुमत से दूसरे बार भी लोगों ने चाहा, और आज मैं मुखिया हूँ। आपका पंचायत ओडीएफ मुक्त है क्या मुखिया जी, वो बताइए आप। देखिए, ऐसे तो कहा जाए पूरे बिहार को सरकार के द्वारा ओडीएफ कर दिया गया है, और छूटे हुए जो भी लाभुक हैं, जिनका जैसे जैसे बन रहा है शौचालय, उनको पैसा दिलवाया जा रहा है। तीसरा सवाल है मुखिया जी, स्वच्छ भारत का क्या आपके यहाँ स्वच्छ भारत अभियान जो चल रहा है, सुचारू रूप से काम हो रहा है स्वच्छता पे? देखिए, स्वच्छ भारत अभियान मिशन के तहत जो प्रत्येक गांव में सफाई कर्मी का बहाल कराया गया है। टोटो कर्मी है, जो कि गाँव में सफाई कर्मी पहले झाड़ू लगाते हैं। टोटो कर्मी तो कहता है हम लोगों का पेमेंट ही नहीं आया हुआ है जी। नहीं, मेरे यहाँ ऐसा नहीं है। मेरे यहाँ कंटिन्यू पेमेंट दिया जाता है। इधर 2 महीना पूर्व पैसा दिया गया था, और ये महीना लगा तो 2 महीना के बाद फिर उसको पैसा दे दिया है। नल जल का क्या स्थिति है मुखिया जी, इस पे भी थोड़ा रोशनी डालें। देखिए, नल जल जब तक ग्राम पंचायत के अधीन था तो वो चल रहा था सुचारू ढंग से। जब से पीएचडी के हाथों में गया है, तो पीएचडी का स्थिति आप जानते हैं कि एक चापाकल ठीक कराने के लिए 10-10 बार, 15-15 बार आप कर्मी को एप्लीकेशन दीजिए, फ़ोन करिए, फ़ोन उठाइए, तो पहले आता नहीं। आएंगे तो जो चापाकल है, जो पुराना पाइप है, उल्टे अगर उसमें छेद है तो बदलने के बजाय उसी को खोल के और ठीक करके चले जाते हैं, रिपेयर करके चले जाते हैं, फिर खराब हो जाता है। स्थिति जस का तस रहता है। और जहाँ तक नल जल का बात है, तो हम लोग फर्स्ट टर्म में ही नल जल लगवाए थे, फर्स्ट टर्म में, सेकंड टर्म में नहीं। तो बहुत जगह टूट फूट गया है और रिपेयरिंग का ज़रूरत है। सरकार तो बीच बीच में बोलते रहती है कि उसका टेंडर हुआ है, उसका मरम्मती करवाया जाएगा, लेकिन मरम्मती होता है, आता है, खाना पूर्ति करके चले जाते हैं। लेकिन जनरली जो मरम्मती होना चाहिए
वो आज तक नहीं हो पाया है। स्ट्रीट लाइट जो गवर्नमेंट ने लगाया है पंचायत में सुचारू रूप से काम कर रहा है। मेरे को सुनने में आया मुखिया जी, जो 1 घंटा जलता है जी, जब जलने का टाइम होता है जल जाता है, फिर दूसरे घंटे वो बंद हो जाता है। उस पर आप क्या रोशनी डालेंगे पंचायत वाले? देखिए, कहीं ना कहीं ये सच्चाई है। अभी मेरे पंचायत के 8 गांवों में स्ट्रीट लाइट का कार्य कराया गया है, लेकिन उस 8 गांवों में 80 लाइट में 5-7 लाइट अभी भी वैसा है जो कि ठेकेदार के द्वारा वो एक जगह रखा हुआ है, 2-3 करके अभी और प्रति वार्ड में लगाया जाना, वो लाइट एक जगह स्थिर है। और कई कई सुनने में आ रहा है कि वो लाइट रात में नहीं बढ़ रहा है, नहीं लाइट दे रहा है। तो हम लोग बोले हैं बीपीआरओ को, जो पंचायती राज पदाधिकारी हैं ब्लॉक के, उनको बोले, वो बोले कि ठीक है, इसको हम ठीक करवा देंगे। क्योंकि हम लोग से डायरेक्ट अभिकर्ता से बात होता नहीं, अभिकर्ता लोग बाहर के हैं, पटना के, पूर्णिया तरफ के, तो डायरेक्ट हम लोग से भेंट होता नहीं है। हम लोग का काम है कि भाई ठेकेदार लोग आए, लाइट लगाए, हम लोग को दबाव दिया जाता है कि पैसा दे दीजिए, बस पैसा दे देते हैं, बाकी हम लोग को कोई मतलब नहीं है। बाकी संचालित होता है ब्लॉक से। ब्लॉक का क्या भूमिका है? आप लोगों को सपोर्ट करता है कि नहीं ब्लॉक से मुखिया जी, ये भी बताइए। देखिए, सही मायने में ब्लॉक का भी कोई भूमिका नहीं है, ये जिला से डायरेक्ट होता है। जिला में वहाँ डीपीआरओ साहब हैं, वहाँ वो टेंडर निकाल देते हैं, और वहाँ टेंडर निकाले, टेंडर जिनका हुआ बस वो लाइट लगाने का काम करते हैं। लाइट लगा के हम लोग को पैसा, बीपीआरओ मैडम बोलती है कि पैसा दे दीजिए, हम लोग पैसा दे देते हैं। बाकी क्या होता है नहीं होता, ये सब हम लोग को कुछ मालूम नहीं चलता। मुखिया जी, लास्ट सवाल है। एनडीए सरकार का आदेश है मुखिया को दारू तस्करे को पकड़े, आप अभी तक कितने को पकड़वाए हैं बताइए? ये तो सवाल ही हास्यास्पद टाइप का है। हम लोग के पास क्या, सरकार का गाइडलाइन है मुखिया जी, जो दारू तस्कर को आप रेस्क्यू करें और थाने को इन्फॉर्मेशन दें। सपोज दैट आपने कर दिया ये चीज, आप तो अकेले होते हैं, आपको रहना इसी पंचायत में है, कहीं आपको अकेले में पकड़ेगा वो तो कुछ भी कर सकता है ना तो आपके पास बॉक्सर है, ना पुलिस प्रशासन आपके पास है। आप इसीलिए मैं पूछा, जो सरकार का ये नीति है उस पर आप क्या रोशनी डालना चाहेंगे? देखिए, सरकार तो बहुत सारे नियम कायदे कानून बनाते हैं, लेकिन उस पर अमल होना बहुत थोड़ा कठिन हो जाता है। जब यहाँ का प्रशासन, थाना वाला जब कंट्रोल नहीं कर पा रहा है शराब, और क्या कहाँ से करें? क्या जी कहाँ से करेंगे? मेरे पास तो सही मायने में कुछ भी नहीं है, हम लोग अकेले चलते हैं, ना कोई गार्ड है, ना कोई सुरक्षा कर्मी है, ना हम लोग बॉक्सर लेके चलते हैं, क्योंकि हम लोग से ये संभव नहीं है। अगर ऐसा कुछ नियम कानून बनाया है तो हम लोग प्रयास करते हैं कि भाई जागरूकता फैलाने का काम। कानून नहीं बनाया, गाइडलाइन किया है, जो मुखिया अपने पंचायत में देख ले तस्कर नहीं है, दारू तस्कर नहीं है, चरस गांजा अफीम तस्करी तो नहीं हो रहा है, इसके लिए मुखिया को स्पेशल आदेश दिया है। ये कानून में प्रतिबंधन नहीं है। देखिए, शराब तस्करी का काम तो हो ही रहा है, बालू तस्करी का काम हो ही रहा है, लेकिन उसके पीछे कौन लगेगा? कहीं ना कहीं वो तो जैसे कि पता चलता है कि फलना जगह दारू बिकता है, मिलता है, लोग जाता है, जो पीता है वो थोड़ी बोलता है कि हम फलना जगह से पी के आए हैं, और जो बेचता है वो भी तो छिपा के बेचता है, वो हम लोग कहाँ से पता करेंगे? हम लोग का तो काम रहता है प्रखंड से, हम लोग प्रखंड मुख्यालय जाते हैं, कुछ जो जनता का काम होता है उस काम के लिए प्रखंड मुख्यालय जाते हैं, और प्रखंड मुख्यालय से फिर सीधा घर आए, और फिर अगर क्षेत्र जाना होता है तो क्षेत्र जाते हैं, काम करवाते हैं। अच्छा मुखिया जी, लास्ट सवाल ये है, जो आप मुख्यमंत्री जी से और प्रधानमंत्री से आप क्या अपील करना चाहेंगे? जैसे आपका फंड अभी बाकी है, अभी आया नहीं है, 6 महीने के बाद विधानसभा चुनाव है, उसके बाद वो आचार संहिता लागू हो जाएगा, आपका टर्म बचेगा 5 महीना। 5 महीना में आप क्या उम्मीद सरकार से रखते हैं? जो आपका बकाया जो भुगतान है, जो फंड है। देखिए, हम लोग मनरेगा योजना तहत सरकार के द्वारा जो आदेश था, गाइडलाइन था कि हर खेत तक पानी पहुंचाने के लिए चेक डैम का निर्माण कराना है, तो हम लोग ने अपने पंचायत में 8-10 चेक डैम हम लोग बनवाए, जिसमें 2-3 चेक डैम का आज तक पैसा भुगतान नहीं हो पाया है, जो कि हमको लगता है कि अगले 1-1.5 साल पूर्व ही चेक डैम बनवाया है, उसका आज तक भुगतान नहीं हो पाया है। लेबर लोग काम करते हैं, पैसा मांगने आते हैं, लेकिन पैसा भी सही समय से नहीं मिल पाता है। अब क्या स्थिति है, परिस्थिति है राज्य सरकार और भारत सरकार में, क्या मनमुटाव है नहीं पता चलता है, लेकिन समय से पैसा नहीं मिलता। हम तो यही चाहेंगे भारत सरकार से, प्रधानमंत्री से, कि जो बकाया भुगतान है मटेरियल का, उसका हम लोग को
पैसा दिलवा दिया जाए। और जो नाली, रोड, गली, ये सब जो योजना जो बंद कर काम है उसको आप पूरा काम है उसको बंद करवा दिया गया है मनरेगा से। ना रोड बना पाते हैं हम लोग, ना नाली बनवा पाते हैं, ना कोई अगर हम लोग का इच्छा रहता है कि ये जरूरी रोड है, नाली है, नहीं बनवा पाते हैं। सरकार से यही आग्रह करेंगे, राज्य सरकार से और भारत सरकार से, कि वो जो पहले अगले पंचवर्षीय में जो खुला था, सब चीज़ खुला था, कोरोना के टाइम में भी पूरा काम चला, उसी तरह इसको चलवा दिया जाए, खुलवा दिया जाए। चुनाव का समय है, क्योंकि लोग अगर ज़्यादा लोग का काम होगा तो सरकार को ही फायदा होगा, सरकार के पक्ष में ही फायदा होगा। यही हम निवेदन करना चाहेंगे सरकार से। चलिए, धन्यवाद मुखिया जी आप।